विशा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रही हो? दादा पास। अविशा जा रही दादा से मिलने ट्रेन में। रात के बज रहे हैं 10:30। 10:30 बजे अविशा जा रही है दादा से मिलने। कहाँ जा रही हो अविशा? दादा पास। खुश है एकदम, एक्साइटेड है। क्या कहोगी दादा से? दादा कहोगी? हाँ। पापा जा रहे हैं इनके मिलने, तो ये बोल रही हैं कि हम भी चलेंगे पापा मिलने। ठीक है, ठीक है। क्या लेके आई अविशा? दादा से मिली बेटा? क्या बोली दादा से? मैंगो लेके आई? ये हम लोग के लिए आए भाई। पेड़ पड़ का हम अपने पेड़। ये खाली बीसा के लिए स्पेशल। ये सब हाँ, कच्चा है लग रहा है। कुछ पक्का है कुछ कच्चा है। अविशा दादा से आम लेके आई है। एक बार में दादा का गोदी में चली गई। पसीना से लथपथ हुए हैं आप, ऊपर से लाइट भी है। राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हो। मैं भी, मुझे पता है आप सब लोग डेली मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो, बट आई एम सो सॉरी कि डेली ब्लॉग तो नहीं डाल पा रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता है कि कब मैं रेगुलर होंगी सोशल मीडिया पे। ना ही मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर हूँ और ना ही मैं यूट्यूब पे रेगुलर हूँ। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बेफिजूली हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी हम लोग आए हुए हैं मॉल। अविशा के पापा अविशा को लेकर मॉल आए। एक्चुअली हम लोग को किचन का कुछ सामान लेना था, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो अविशा के पापा बोले कि चलो सुपर मार्केट, हम लोग घूम भी लेंगे थोड़ा सा, अविशा भी एंजॉय कर लेगी और हम लोग अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान भी ले लेंगे। तो मैंने भी बोला कि ठीक है। तो हम लोग आ गए सुपर मार्केट और जो भी चीज़ें हम लोग के पास नहीं है किचन की चीज़ें, वो सब हम लोग ले रहे हैं। वैसे मुझे कुछ खास लेना नहीं था, मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं लेना है, वही सिर्फ किचन के लिए लेना है। अविशा आती है ना मॉल तो खूब खुश होती है, खूब खेलती हैं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बीच बीच में चले जाए, अविशा भी खेलेंगी और हम लोग अपना सामान भी ले लेंगे ज़रूरत का। तो अविशा के पापा बोले कि जो भी तुम्हें चाहिए किचन का सामान वो तुम बताते जाओ, मैं लेते जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। मुझे मूंग भी चाहिए था, ये हरा वाला मूंग, साबुत मूंग, तो वो भी मैंने लिया। बहुत अच्छे लगते हैं, सब्ज़ी बनाएंगे एक दिन। और हम लोग का दाल भी ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने दाल भी लिया। हम लोग रहर दाल ही लेते हैं, अभिषेक पापा को रहर दाल ही पसंद है। और अभी हम लोग आ चुके थे इधर टेडी बियर वाले सेक्शन में। हमारी अविशा को सॉफ्ट टॉय टेडी बियर इतना पसंद है, इतना पसंद है, पूछिए ही नहीं। मतलब बस मॉल आ नहीं गई कि पूरे टाइम टेडी बियर से खेलते रहती हैं और बोलती हैं मम्मी ये ले दो, पापा ये ले दो। अभी ये डॉल टाइप की सॉफ्ट टॉय इनको पसंद आई, अपने पापा को कहीं दिखाने कि पापा ये मुझे पसंद है, ये ले दीजिए। तो इनके पापा बोल रहे हैं कि ठीक है ले दूँगा। पता है ये इतनी छोटी सी है, 400 की है सॉफ्ट टॉय। तो वही हम लोग देख के आए, देखिए बताओ इतना छोटा छोटा सॉफ्ट टॉय इतना महंगा महंगा रहता है, मतलब बच्चों को पसंद होता है ना, तो शायद इसलिए मॉल वाले भी महंगा ही देते हैं। हमारे अभिषा को बहुत पसंद है ये वाला। अभी हम लोग नीचे आ रहे हैं टेडी वाले सेक्शन से, लेकिन हमारे अभिषा को देखिए, हम लोग नीचे क्या हैं, ये फिर से ऊपर जाने लगी हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। बोल रही है मम्मी चलो ना मम्मी चलो ना। वही टेडी वाले सेक्शन में जाने के लिए, बच्चों के खिलौने जिधर रहते हैं ना उधर ही जाती हैं बस। तो अपने से सीढ़ी चढ़ चढ़ के जा रही है और मैं कितना भी बोल रही हूँ कि आ जाओ अभिषा वापस आ जाओ, चलो हम लोग घर चलते हैं, लेकिन नहीं। ये वाला स्लिंग बैग मैंने अपने लिए मंगाया ऑनलाइन, बट अभिषा को इतना पसंद आया कि अभिषा बोल रही है कि मम्मा ये आपका स्लिंग बैग नहीं है, ये मेरा है। तो मैंने भी बोला कि ठीक है आप ही रख लो। तो इनके पापा इन्हीं को टांग दिया और ये इतने अच्छे से पूरा मॉल में कैरी किए ना इस स्लिंग बैग को, कि मैंने भी सोचा कि चलो अभिषा को ही दे देती हूँ। कितना अच्छा होता है ना, बेटी माँ की चीज़ें भी यूज कर सकती है। इधर देखिए ये अपनी टेडी वाली फेवरेट गुड़िया फेंका गई है और अब हम बॉल से खेलने लगे हैं। ये कलरफुल बॉल इनको इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि जब भी मॉल आती है 2-4 इकट्ठे करके खेलते रहती हैं। वहाँ से निकाल रही थी लेकिन निकला नहीं, तो फिर ऊपर से निकाल के मैंने दिया था, उधर ले जाके चिप्स वाले काउंटर में डाल आई थी। बच्चों का यही है। अभी इनके पिताश्री बिलिंग करा रहे हैं, बिलिंग करा ले उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से, क्योंकि अब तो और कुछ लेना नहीं हम लोग। किसको काटेगा हुतुआ? मम्मी को। किसको काटेगा? अविशा को। काटूंगा।
हमारी अविशा मॉल आए और इस जीप में ना बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब भी मॉल आती है पापा से जिद करने लगती है कि पापा मुझे इस जीप में बैठना है, और इनके पिताश्री जीप में बैठा देते हैं। अविशा हमारी खूब एंजॉय करती है। अभी क्या है ना कि मैं देख रही हूँ कि हर एक मॉल के एकदम एग्जिट पे, सॉरी एंट्री पर ही बैठे रहते हैं भैया लोग जीप लेके, ये छोटा छोटा जीप बच्चों के लिए। और जितने भी बच्चे आते हैं ना अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि मुझे इसमें बैठना है, और सबके माँ बाप तो बैठाती है, सब लोग तो अपने बच्चे से प्यार ही करते हैं। और यहाँ पे ये अच्छा सा प्यारा सा व्यू के सामने मैंने लिया एक आधे फोटो। मैंने अविशा और अविशा के पापा को बुलाया, तो दोनों को दोनों नहीं आया, तो मैंने अकेले ही ले लिया। और रास्ते में हम लोग को दिख रहा था ताजा ताजा अनरसा बनता हुआ, तो हमने कहा कि चलो ले लेते हैं थोड़ी सी, तो हमने लिया अपने लिए अनरसा। अविशा को बहुत पसंद है। एवरीवन एंड राधे राधे। सुबह के सिर्फ 6:15 बज रहे हैं। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ मैं। उठी हूँ लगभग 5 बजे। आजकल रूटीन बनाई हूँ कि 5 बजे ही उठा जाए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और दिन भी बड़ा लगता है। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम है तो दिन बड़ा ही कर रहा है, लेकिन एक मतलब फ्रेशनेस फील होती है, अच्छा लगता है। हे गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि अविशा के दादाजी आए हुए हैं अविशा से मिलने। अविशा के लिए फ्रॉक लाए हैं, हेयर बैंड लाए हैं, जो कि अविशा के पापा मुझे भी दिखा रहे हैं और आप लोग को भी दिखा रहे हैं। ये पंख वाला हेयर बैंड अविशा के दादा के पसंद का अविशा के लिए, और ये फ्रॉक भी अविशा के दादा का पसंद का अविशा के लिए। ये फ्रॉक और हेयर बैंड अविशा के दादा अपने पैतृक घर मतलब साहेबगंज झारखंड से लेके आए हुए हैं। और भी कुछ कुछ चीजें लेके आए हैं अविशा के लिए, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये पेड़ा लेके आए हुए हैं, ये भी साहेबगंज झारखंड का ही है, वहाँ का फेमस है आई थिंक। तो ये पेड़ा है और उसके साथ एक और मिठाई है, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये वाली मिठाई साहेबगंज का एकदम फेमस मिठाई है, ये है चमचम। मुझे याद है जब हम लोग लखनऊ में भी रहते थे तो अविशा के दादा अपने घर जाते थे साहिबगंज, तो वहाँ से चमचम जरूर लाते थे। तो आज अविशा के लिए चमचम लेके आए हुए हैं। किस किस की फेवरेट मिठाई है बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। अभी मैं चाय बना रही हूँ अविशा के दादा के लिए। मैंने अविशा के पापा से पूछा कि पूछिए पापा से कि शुगर फ्री या फिर शुगर एडेड, तो जाके पूछे अविशा के पापा, तो अविशा के दादा बोले कि थोड़ा सा चीनी वाला चलेगा, क्योंकि अविशा के दादा को शुगर भी हो गया था ना। तो मैं तो वहीं थी लखनऊ, तो मुझे तो पता ही था, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो थोड़ा सा चीनी डाल के मैंने चाय बना दिया है अविशा के दादा के लिए और अविशा के पापा के लिए। मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, एक तो इतनी गर्मी है, पसीना से लथपथ हुई हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग। तो ये अविशा के पापा और अविशा के दादा के लिए चाय मैंने बना दिया है, और साथ में मिठाइयाँ। अगर खाएंगी तो ठीक है अविशा के दादा, अदरवाइज अविशा के पापा ही खाएंगे। मैंने मिठाई दिया तो अविशा के पापा बोल रहे हैं कि मिठाई क्यों दी, पापा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। मैंने बोला अगर नहीं खाएंगे तो आप खा लीजिएगा, तो बोले कि ठीक है। ये आम भी लेके अविशा के दादा ही आए हुए हैं, आप लोग देखे होंगे अभी 2 दिन पहले अविशा के दादा इधर से ही मतलब पटना होते हुए ही साहेबगंज झारखंड जा रहे थे, तो अविशा के पापा अविशा को लेके गए थे पटना स्टेशन अविशा के दादा से मिलवाने। तो उसी दिन अविशा के दादा ये सब आम देके गए थे। ये हमारे घर का है, मतलब लखनऊ का है, जो पेड़ है ना लखनऊ में, उसी का ये आम है घर का। हमारी अविशा को देखोगे आप लोग, दिखाओ, ये देखिए पापा की गोदी में हेयर बैंड लगा के जो दादा लाए है, सो रही थी ये। जब इनके दादाजी आए तो एकदम गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन फिर इनके दादाजी और इनके पापा जगह है तब जाके जगी है, और फ्रॉक देख के हेयर बैंड देख के पूरा खुश हो गई हैं। मैं बोल रही हूँ कि अविशा आपको हेयर बैंड अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा भाव गा रही हैं। सो के उठती हैं तो थोड़ा सा मतलब होता है ना मूड बच्चों का, थोड़ा देर बाद ही मतलब नॉर्मल होता है बच्चा। अभी दुलार चाहिए, सो के उठे हैं, हमको दुलार चाहिए, तो पापा से दुलार लगा रही हैं। अगर मैं पास में रहती हूँ तो मुझसे दुलार लगाती है, लेकिन देख रही हैं कि मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो मम्मी से तो अभी दुलार नहीं मिलने वाला है, तो पापा से ही दुलार लगाते हैं। मैं इधर बैठी थी किचन का काम खत्म करके, गर्मी में तो गर्मी है पूछे मत। और हम लोग का दूसरा वाला रूम जो है ना, उसमें हम लोगों ने अभी पंखा लगाया नहीं, बिकॉज जरूरत उतनी लगती नहीं है, तो इसीलिए। तो थोड़ी देर में अविशा के पापा जो बैटरी वाला फैन खरीद के लाए है ना, वो रखा हुआ था हम लोग के बेडरूम में जिसमें अविशा के दादा बैठे हुए हैं,
तो उसमें से उठा के ये बैटरी वाला फ़ैन लाए कि लो तुम यहाँ पे लगा के बैठो, क्योंकि जो बेडरूम है हम लोग का उसमें तो सीलिंग फ़ैन भी है। तो अभिषेक दादा बैठे थे तो अभिषेक पापा बोले कि सीलिंग फैन पापा के रूम में चल रहा है, तुम यहाँ गर्मी में बैठी हो तो तुम बैटरी वाला फैन यूज करो। और मैंने ज़मीन पे ही ये बिछावन लगा लिया है अपना, ताकि मैं लेट सकूं, क्योंकि कल रात में हम लोग काफ़ी लेट ही सोए थे, लगभग 12-1 तो बज ही गया था। और फिर अभिषेक दादा आने वाले थे तो फिर मैं लगभग 4-4:30 बजे जग ही गई थी। अभिषेक पापा गए थे ना स्टेशन, तो इसीलिए नींद पूरा हुआ नहीं। अभी भी नींद पूरी थोड़ी होगी, मैं सोऊंगी थोड़ी ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट लूंगी। तो यहाँ पे फैन रख ली हूँ, एसी को ऑन कर रही हूँ, और बिछावन मैंने सेकंड वाले रूम में ज़मीन पे ही डाल लिया है। तो अभी यहीं पे मैं लेटूंगी। जैसे ही मैं लेटी ना वैसे ही अभिषेक पापा भी आ गए मोबाइल चलाते हुए, गेम खेलते हुए, और फिर वैसे ही हमारी अभिषा भी दादा के पास से आ गई और लगी हम लोग के साथ खेलने। इनको बड़ा मज़ा आता है अविशा को, जब हम लोग ज़मीन पे बिछावन करते हैं। तो जब हम लोग नया-नया रेंट पे आए थे उस टाइम पे हम लोग के पास चौकी था नहीं, बेड था नहीं, तो हम लोग ज़मीन पे ही लेटते थे ना बिछावन करके, तो अविशा को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो इसलिए अभी भी इनको मज़ा आ रहा है। ये देखिए ये क्या है? ये है रबड़ी, ये भी वही साहेबगंज झारखंड का फ़ेमस है। अविशा के पापा के लिए अविशा के दादा लेके आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं अविशा के पापा कि इनको बचपन से ही ये रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अविशा के दादा लेके आए, तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि लो तुम भी थोड़ा सा टेस्ट कर लो, देखो अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या रहता है, खोया रहता है। हम लोग के यहाँ तो गाय के दूध का मम्मी हमेशा खोया बनाते रहती है ना, तो ये गीला खोया ही रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन तो वही अभिषेक पापा भी खाए और मुझे भी बीच बीच में खिलाए। अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ अभिषेक दादा के लिए। चावल बना रही हूँ मैं, बट कुकर में नहीं बना रही हूँ, ये हांडे में ही बना रही हूँ, क्योंकि अभिषेक दादा का तबीयत उतना सही नहीं था ना। जब मैं वहाँ लखनऊ थी तो मैं ऐसे ही हांडी में चावल बनाया करती थी अभिषेक दादा के लिए। आजा इधर आजा। छोड़ दो छोड़ दो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या अच्छा लगेगा? टूट जाएगा। बउआ का पहना दीजिए। हमारी अभिषा अपने दादाजी के साथ खेल रही हैं। टूट जाएगा। गया सब तोड़ दिया। अब तोड़ो मत, कोई बोलेगा अच्छा है। हाँ बाबू, अब पैंट है, खड़ा हो तो नापेंगे, खड़ा होगा नापेंगे, बउआ का आएगा कि नहीं आएगा। पार दे रही है कि पहनाइए। नापेंगे ना पहले। अरे तो ठीक है, नाप ही नाप है। हाँ ठीक है, अच्छा लग, तुमको अच्छा लग रहा है? हाँ देखिए नापे। उधर हमारी अभिषा अपने दादाजी के साथ खेल रही हैं। अभिषा के पापा जी थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट किए थे दादा और पोती का। और इधर मैं किचन में खाना बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ रोटी। इसके पहले मैंने चावल बना लिया है और इसके साथ मैंने बनाया है मछली, फिश। एक्चुअली अभिषेक के दादा को मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है उनका। तो अभिषेक पापा बोले कि पापा आए हैं तो मछली बना दो। तो मैंने बोला ठीक है बना दूंगी, आप ले आइए। तो मैंने बना दिया अभिषेक दादा के लिए मछली। मैंने आप लोग के साथ वो क्लिप नहीं शेयर किया, बिकॉज मैं नॉनवेज का वीडियो नहीं शेयर करती हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोगों को क्या ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए। तो रोटी और चावल और मछली बनाया मैंने, साथ में मैंने सलाद काट दिया था, क्योंकि मुझे तो पता ही है ना कि किसको क्या पसंद है, कौन कैसे खाना खाता है, कितना खाता है, सब कुछ मुझे पता ही है। तो तैयार कर दिया मैंने ये क्रश करके, ओ सॉरी, कद्दूकस में खीरा को कस दिया मैंने, क्योंकि अविशा के दादा का दांत नहीं है ना, तो खाने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी मैं लखनऊ थी तो ऐसे ही सलाद खाते थे वो, तो इसीलिए मैंने यहाँ भी ऐसे ही सलाद काट दिया।
और ये मछली, चावल और रोटी निकाल दिया मैंने थाली में। खाना खा के थोड़ी देर रुकेंगे अभिषेक दादा, उसके बाद निकल जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग क्लिप देख रहे हो कि अभिषेक दादा अभी निकल रहे अपने घर के लिए। सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 बजे आए थे और दोपहर के लगभग 1 डेढ़ बजे करीब निकल गए थे। अभिषेक के पापा भी साथ में जा रहे हैं अपने पापा जी के। मैंने प्रणाम कर लिया, आए थे तब भी मैंने पैर छू के प्रणाम कर लिया था और जा रहे हैं तब भी मैंने पैर छू के प्रणाम कर लिया। अपना फर्ज निभाना है, चाहे किसी के दिल में हम बसे या ना बसे। अब सामने वाले के दिल में मेरे लिए प्यार हो या नफरत, मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगी क्योंकि यही मेरे माँ बाप की दी हुई संस्कार है।